होगा, जिस पर वेजिटा बोलता है कि एक सच्चा वॉरियर वही होता है जो कि खुद से अपने पावर्स को अचीव करे, ना कि कोई गॉड की मदद से। और अब वो डीमन बोलता है कि उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं एक सॉर्सरर हूँ जो कि तुम्हारे ड्रीम्स और फियर को रियलिटी बना सकती है। जिस पर लूफी बोलता है कि पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी अजीब फीलिंग आ रही है। और फिर तभी अचानक से डीमन किंग बोलता है कि बिहोल्ड द डार्क पावर, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर अब कोलाइड करेगी। और फिर तुरंत से वो एक मैजिकल क्लॉक को बना देता है जो कि बहुत तेजी से घूम रहा होता है। और फिर तभी वहाँ पे अचानक से बहुत ज्यादा तेजी से आंधी आती है, जिसके बाद वो डीमन किंग बोलता है कि सारे के सारे वॉरियर्स तुरंत आ जाओ। जिसके बाद वहाँ पे हमें बहुत सारे एनिमे वर्स के पावरफुल और पॉपुलर विलन्स दिखते हैं, जैसे कि जारमा, आइजन, बोरोस और इवन काइडो भी, और उसके साथ साथ मदारा उचिया भी। और ये देखकर नारुतो, लूफी, सासुके सब के सब शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या ये मदारा कैसे आ गया। जिस पर मदारा नारुतो से बोलता है कि नारुतो तुम थोड़ा बदल चुके हो। और अब हमारे हीरोज के सामने और बड़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी है, क्योंकि उनके सामने एनिमे के पावरफुल और पॉपुलर विलन्स आ चुके हैं। तो क्या हमारे हीरोज इनसे लड़ पाएंगे, ये जानने के लिए यही एपिसोड में बने रहे। और अब नारुतो घबरा के बोलता है कि इतने सारे अलग दुश्मन और वो भी अलग अलग दुनिया के यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और फिर तभी मदारा बोलता है कि फाइनली मैं अपना रिवेंज ले सकता हूँ। और ये चीज सुनकर सारे के सारे हीरोज शॉक में रहते हैं, पर वेजिटा फुल तैयार हो जाता है अपने न्यू फॉर्म को टेस्ट करने के लिए और लड़ाई करने के लिए, क्योंकि वेजिटा बोलता है कि ये परफेक्ट टाइम है अपने न्यू फॉर्म को यूज करने का। और अब सीन शिफ्ट होता है गोकू की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा समय से स्ट्रगल कर रहा होता है डीमन किंग को हराने के लिए। और डीमन किंग बोलता है कि मैं तुम्हारे हौसले की दाग देता हूँ, पर फिर भी तुम मेरे को नहीं हरा पाओगे। जिस पर गोकू बोलता है कि क्या तुम साइंस को कमजोर समझ रहे हो, तुम्हें उनके पोटेंशियल का बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि अब मैं अपने ओमनी सुपर सेन फॉर्म की लिमिट को भी सरपास कर दूंगा। और फिर गोकू मनी मन बोलता है कि शायद से अगर मैं कायोकिन को मैक्सिमम फॉर्म में यूज करूंगा तो उसकी वजह से मेरी बॉडी पूरी तरह से टूट सकती है, पर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, इसलिए मुझे अपनी हीलिंग टेक्निक का यूज करना पड़ेगा ताकि मैं फाइट के दौरान भी हील होता रहूं, और मुझे अब ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। और फिर तभी अचानक से गोकू अपने कायोकिन का यूज करता है, जिसकी वजह से गोकू की पावर्स अपने आप बढ़ रही होती है। और ये देखकर डीमन किंग शॉक हो जाता है, क्योंकि गोकू अपने ओमनी फॉर्म को ही कायोकिन के साथ कंबाइन कर रहा होता है। और फिर अब धीरे धीरे गोकू अपने कायोकिन फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है, जिसको देखकर डीमन किंग शॉक हो जाता है। कायोकिन X10, कायोकिन X20 और सीधा गोकू बोलता है कि कायोकिन X100। और फिर अब गोकू की पावर्स पूरी तरह से पीक पे चली जाती है, क्योंकि गोकू अब अपने कायोकिन X100 प्लस ओमनी फॉर्म को कंबाइन करके यूज कर रहा होता है, जिसके वजह से सारे के सारे साइंस उसके पावर को दोबारा से सेंस कर लेते हैं। और फिर अब इधर गोहान भी डीमन से लड़ रहा होता है, जिस पर दोनों के पंचेस और किक्स आपस में क्लैश हो रहे होते हैं, पर फिर भी गोहान डीमन को आराम से डोमिनेट कर रहा होता है। पर धीरे धीरे उस डीमन की पावर फाइट के साथ साथ ही बढ़ रही होती है। और फिर अब डीमन एक अटैक मारता है गोहान की तरफ, और जिसकी वजह से गोहान दूर जाके गिरता है। और ये देखकर डीमन बोलता है कि हाँ मुझे नहीं लगा तुम मुझे हरा पाओगे। जिस पर गोहान पावर अप करके बोलता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है, और तुरंत से दोनों की फाइट दोबारा से कंटिन्यू हो रही होती है। और फिर अब इधर गोकू अपने कायोकिन X100 फॉर्म में डीमन को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा होता है, जिसके बाद गोकू डीमन पर फास्ट मूवमेंट करके बहुत जोरदार अटैक कर रहा होता है। जिसके बाद अब डीमन गोकू के सामने कमजोर पड़ जाता है, पर गोकू भी धीरे धीरे कमजोर हो रहा होता है, जिसकी वजह से गोकू की बॉडी में धीरे धीरे साइड इफेक्ट दिख रहा होता है कायोकिन 100 का। जिसके बाद डीमन भी हार नहीं मानता और अपने पावर को पावर अप करके सीधा गोकू पर अटैक कर देता है। पर फिर भी गोकू डीमन को पूरी तरह से आराम से डोमिनेट कर रहा होता है, और फिर डीमन को एक जोरदार पंच मारता है। पर उस पंच की वजह से गोकू के कायोकिन की वजह से गोकू के अंदर की हड्डी टूट जाती है, जो कि कायोकिन को ज्यादा देर तक यूज करने की वजह से उसके साइड इफेक्ट्स थे। और ये चीज का मौका उठा के डीमन गोकू पर एक जोरदार पावर का अटैक मारता है, जिसको कि गोकू अपने दूसरे हाथ से रोक रहा होता है। और फिर तुरंत से गोकू अपने वही हीलिंग के पावर को यूज करके अपने दूसरे हाथ को भी ठीक कर देता है, जिसकी वजह से वो डीमन किंग को एक जोरदार पंच मारता है, जिसके इम्पैक्ट से डीमन किंग नीचे जाके गिरता है। और फिर अब गोकू बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। और फिर गोकू अपने फुल कायोकिन का यूज करता है और बोलता है कि मेगा 100 टाइम्स काम है हमें, और चार्ज कर देता है सीधा डीमन किंग की तरफ। और ये वाला कायोकिन प्लस कामे हमें बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसको कि डीमन किंग बहुत ज्यादा मुश्किल से रोक रहा होता है। और फिर तुरंत से वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके बाद गोकू पावर के खत्म होने की वजह से अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। और फिर जैसे धुआं हटता है हमें पता चलता है कि डीमन किंग को तो कुछ हुआ ही नहीं है, बल्कि उसको हल्का सा एक खरोच आया है। और ये देखकर गोकू पूरी तरह से शॉक हो जाता है, जिस पर गोकू बोलता है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है, इसको कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। और फिर तुरंत से डीमन किंग अपना पावर अप करता है, और ये देखकर गोकू बोलता है कि क्या ऐसा पॉसिबल कैसे है। और अब वो डीमन अपने पावरफुल फॉर्म में पावर अप कर रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जोरदार ब्लास्ट हो रहा होता है। और पावर अप के बाद अब डीमन अपने इवॉल्व फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये देखकर गोकू अपने बेस फॉर्म में शॉक रहता है, जिस पर गोकू पूछता है कि तुम कौन से मॉन्स्टर हो। और वो मॉन्स्टर बोलता है कि मैंने तुम्हारे सारे अटैक्स की पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे पावर से अपने आप को ही बूस्ट कर लिया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है वेजिटा की तरफ, जिस पर नारुतो सासुके से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है वेजिटा उसे हरा पाएगा। जिस पर सासुके बोलता है कि हाँ, उसकी पावर्स अभी बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो चुकी है, पर मेरे को फिर भी शक है उस डीमन किंग के ऊपर, क्योंकि उसकी पावर्स को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और फिर अब डेमिग्रा बोलता है कि ये जान के थोड़ी हैरानी हुई कि तुमने ये फॉर्म खुद से अचीव किया है, जबकि इस फॉर्म को अचीव करने के लिए कोई गॉड चाहिए होता है। जिस पर वेजिटा बोलता है कि अच्छा, अब मुझे पता चला वो इवल गोकू ने इस फॉर्म को अचीव कैसे किया था, उसने कोई गॉड का यूज किया होगा। जिस पर वेजिटा बोलता है कि एक सच्चा वॉरियर वही होता है जो कि खुद से अपने पावर्स को अचीव करे, ना कि कोई गॉड की मदद से। और अब वो डीमन बोलता है कि उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं एक सॉर्सरर हूँ जो कि तुम्हारे ड्रीम्स और फियर को रियलिटी बना सकती है। जिस पर लूफी बोलता है कि पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी अजीब फीलिंग आ रही है। और फिर तभी अचानक से डीमन किंग बोलता है कि बिहोल्ड द डार्क पावर, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर अब
कोलाइड करेगी और फिर तुरंत से वो एक मैजिकल क्लॉक को बना देता है जो कि बहुत तेजी से घूम रहा होता है। और फिर तभी वहाँ पे अचानक से बहुत ज्यादा तेजी से आंधी आती है, जिसके बाद वो डीमन किंग बोलता है कि सारे के सारे वॉरियर्स तुरंत आ जाओ। जिसके बाद वहाँ पे हमें बहुत सारे एनिमे वर्स के पावरफुल और पॉपुलर विलन्स दिखते हैं, जैसे कि जारमा, आइजन, बोरोस और इवन काइडो भी, और उसके साथ साथ मदारा उचिया भी। और ये देखकर नारुतो, लूफी, सासुके सबके सब शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या ये मदारा कैसे आ गया। जिस पर मदारा नारुतो से बोलता है कि नारुतो तुम थोड़ा बदल चुके हो और अब हमारे हीरोज के सामने और बड़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी है, क्योंकि उनके सामने एनिमे के पावरफुल और पॉपुलर विलन्स आ चुके हैं। तो क्या हमारे हीरोज इनसे लड़ पाएंगे? ये